मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाजा है कि द बोर्ड हैज रिकग्नाइज देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, या वहाँ पे भी अपने एट होम अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की। आज भारत के प्रधानमंत्री को अगर खड़ा किया जाए तो वो द मोस्ट लवेबल और रिनाउंड लीडर और रिनाउंड प्राइम मिनिस्टर में सबसे ऊपर गूगल में आते हैं और सबसे आगे आते हैं इस पूरी दुनिया में। एक बेसिकली मॉर्निंग कंसल्ट प्रो के नाम से एक अदारा है, वो ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कंपनी है। ये जितने भी मॉडर्न लीडर्स हैं आज के दौर के, जो जो हैं लीडर्स हैं, उनकी अक्सर ये रेटिंग्स निकालते रहते हैं। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर खुद अब पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने खड़े होकर के G20 की समिट में ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के सामने मेरा फेमस कुछ भी नहीं है। दोस्तों तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें 1 2 3 रुपए बढ़ती थी और कहते थे ओ यार कितनी कीमत बढ़ गई। एंड नाउ 26 रुपीज़ पर लीटर, जिस कल रात को इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपीज़ ऑलमोस्ट है, 332 रुपीज़। और पाकिस्तान की आवाम घरों में बैठ के खामोशी से ये सारी जो हुकूमत की जो सर जो 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 इसको क्या लफ्ज़ मुझे बोलना चाहिए, देख रही है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट सेज वी हैव नो चॉइस। IMF कह रहा है और हमें करना पड़ रहा है। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक बेसिकली मॉर्निंग कंसल्ट प्रो के नाम से एक अदारा है, वो ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कंपनी है। ये जितने भी मॉडर्न लीडर्स हैं आज के दौर के, जो जो हैं लीडर्स हैं, उनकी अक्सर ये रेटिंग्स निकालते रहते हैं। ठीक है, मैं इनकी मेथोडोलॉजी देख रहा था कि जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है ये चीज़ चेक करते रहते हैं, और डाटा जारी बात है जो पॉलिटिकल लीडर्स का, इलेक्शंस का, इनके जो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वोटिंग इश्यूज, वो सारी देखते हैं। और ये कहते हैं कि इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 दिन का डाटा होता है, 7 दिन का मूविंग एवरेज, एक मतलब 7 दिन एक ये ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करते हैं एडल्ट्स को किसी भी मुल्क में। अमेरिका में वो कहते हैं हमारा सैम्पल साइज़ 45,000 बंदों का होता है, जबकि दूसरे मुल्कों में जो सैम्पल साइज़ है वो 500 से लेके 5,000 के करीब है। दैट इज़ व्हाट दे बिलीव। और वो कहते हैं तमाम हम इंटरव्यूज़ ऑनलाइन करते हैं, और नेशनली लोग भी वहाँ पे बैठे होते हैं हमारे कुछ, और हर मुल्क में एज, जेंडर, रीजन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो लिटरेट ही होते हैं जो अमूमन इन सर्वेज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब देखें कि ये जो सर्वे है इसमें आप देखें कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है दैट इज़ 76%। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के आई थिंक प्रेसिडेंट हैं अलाइन बर्सेट, उनकी कुछ 64 है। फिर मैक्सिको के आ जाते हैं, फिर ब्राज़ील के जो सिल्वा साहब हैं 49%। इस तरह प्रेसिडेंट एंथनी अल्बानीज जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी 48% है। उसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है, जो बाइडन की 40% है। नरेंद्र मोदी की 76% है, जो बाइडन की 40% है। इस तरह जस्टिन टूडू की 37% एंड देन बेल्जियम एंड सार। अच्छा, किसी भी, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की होती हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की अप्रूवल रेटिंग्स हैं। ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन जो मोदी के बड़े यार हैं, जो मोदी साहब को राफेल दे रहे हैं, 24% अप्रूवल रेटिंग है। साउथ कोरिया के लीडर की 21%। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाज़ा है कि द बोर्ड हैज़ रिकग्नाइज देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, या वहाँ पे भी अपने एट होम अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की। अब आप देखिए ना,
सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं ना हम, साडा तो मसला हो रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे वजीर आजम 12-14 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैंने दसो 18 तारीख से लेकर आई थिंक 30 तारीख तक वो अमेरिका जा रहे हैं। ओके दैट्स फाइन इफ़ ही बिलीव्स के शायद हमें थिंक टैंक से वहाँ इंगेज करना है या पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रैंकली पाकिस्तान का इमेज जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं पेश कर सकता, ठीक है जनाब। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि ये हैंड पिक्ड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये तो हैं ही केयर टेकर, ये तो प्रॉपर हैंड पिक्ड है। आए थोड़ी देर के लिए, इज़ अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड लुकिंग नेशनलिस्ट, ठीक है। और लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स के 12-14 दिनों में वो क्या पाकिस्तान को बताएंगे, उस पाकिस्तान के बारे में बताएंगे जिस पाकिस्तान के की भागदौड़ उनके पास थोड़ी देर के लिए। बट एनी हो, आप देखें कि ये अभी यूएई के मैं मिनिस्टर साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ये ग्लोबल शिफ्ट है। ये बेसिकली यूएई के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी। वो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और ये जो कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर बताता है कि दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है जनाब। तो अब आप इमेजिन करें दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज वेयर दे बेसिकली बिलीव द वर्ल्ड हैज चेंज, और वो समझते हैं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस हद तक बात चली गई है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी है, राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है, तो एशिया की जो राइस मार्केट है उसमें हलचल मच गई है। और उसकी वजह से पूरे वो एक टर्म बोली जाती है कि जिसे कहते हैं ना शॉक वेव्स चली गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो चाहते थे कि ये रहे ताकि वरना सारी की सारी इन्फ्लेशन इंडिया में अंदर आ जाएगी। सो ये आप देखिए दैट इज़ अ नेशनलिस्ट डिसीजन। एक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर हमने ये राइस की एक्सपोर्ट बंद ना की, और हमारे आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा चावल और आटा सारे का सारा और ये चीज़ें जितनी भी हैं, इवन के मुझे बताया गया है कि मुर्गी का गोश्त भी अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये सारा सब जो है हमारे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के लॉयल हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उम्रे और हज करने जाते हैं और जो कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा महंगे दामों में अफ़गानिस्तान भिजवा देते हैं। सो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बैन कर दिया तो पूरी एशिया के अंदर शोर मच गया। तो ये है इंडिया के राइस की। ये क्या पाकिस्तान में राइस नहीं होता? यही राइस अगर पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट खुली होती, हम इंडिया की मार्केट राइस बेच सकते थे, हम अपना राइस जो है वो पूरा करें। और साडा की हमारा तो कोई पता ही नहीं चलता। हम गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, दिल करे गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हम तो पॉलिसीज़ के मारे हुए हैं ना, हम तो बाबुओं के मारे हुए हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मारे हुए हैं। आप देखें कि ये जो क्वेश्चन था कि इंडिया की वो जो है नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग हाई हो गई है, ठीक है। इसमें कई लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी इस बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरहदें जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान अगर पहले उनके सामने आंखें निकाल के खड़ा होता था तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह की, अगर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो आज पाकिस्तान लेटा हुआ है। और मोदी के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब मौका है। मोदी इस मौके को ज़ाया नहीं कर। रात चुगनी पस्ती का शिकार होता चला जा रहा है। कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है, कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है जो पाकिस्तान से ना किसी भी हवाले से हो, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से हो, चाहे वो इंसानी हकूक के हवाले से हो, चाहे वो मुसलमानों के अपने हकूक के हवाले से हो, किसी भी हवाले से पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, जिस पे इंडिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये पाकिस्तान का किया धरा है। उसके बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर टेंशन देखने को मिल रही है, जिसपे पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम इनकाउंटर करें। मौलवी कह रहा है कि इंडिया का बॉर्डर खोल दो, हमें इंडिया भेज दो। ये मौलवी कह रहा है। आपके जो मुसलमान हैं वो आपके इस नजरिए से इतना तंग आए हुए हैं कि वो भी इस मुल्क से भाग। इंडिया डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान से आगे ही है कि
कितने वो जंगी बहरी बेड़े बना रहा है, नए नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज दरियाफ्त कर रहा है। आपने आज तक अपने डिफेंस सेक्टर में कितनी टेक्नोलॉजीज पर खुद काम किया है? फॉर्चुनेटली आज की बुरी खबर ये है कि तालिबान जो है ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो जो हरकतें हम उनके साथ करते रहे, तालिबानों को पालते रहे, अमेरिका के साथ डबल गेम खेलते रहे, जो हरकत हम करते थे तोरा बोरा के इलाके से कि अमेरिका वहां पे बैठा हुआ था तो वो तोरा बोरा से पाकिस्तान में आ जाते थे, तो गुड तालिबान पाकिस्तान में आ जाते थे। अमेरिका कहते थे ये आप क्या कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से जाके अफगानिस्तान में हमले करते थे। तो अमेरिका के लिए जो हमारे लिए गुड तालिबान थे वो अमेरिका के लिए बैड तालिबान थे। कन्वर्सली जो हमारे लिए बैड तालिबान है टीटीपी वाले, वो अब अफगानिस्तान में जाते हैं, वहां से मुसल्ला होके पाकिस्तान में आते हैं और चढ़ाई कर देते हैं, लोगों को मार मूर देते हैं। और अब क्या हुआ है कि इन्होंने, क्योंकि स्मगलिंग बहुत ज्यादा हुई हुई है पाकिस्तान में, जो हमारे आर्मी चीफ है, क्योंकि जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडरशिप इस मुल्क में है ही नहीं, उसको चलने नहीं दिया जाता, तो जो केयर टेकर का मतलब है कठपुतली हुकूमत जो है, उसके पीछे जो हमारे असल ताकत का चश्मा है वो हमारे हाफिज साहब है। और वो स्पेशल इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमने रुपए की जो गिरती हुई कीमत है इसको स्टेबलाइज करना है, और उसको स्टेबलाइज करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो अफगानिस्तान से जो स्मगलिंग होती है उसको रोका जाए। तो इन्होंने सारा बॉर्डर जो है क्लोज ऑफ कर दिया हुआ। तोरखम के ऊपर उन्होंने, अफगानियों ने, तालिबानों ने गुस्से में आके एक चेक पोस्ट बना दी कि अब हम यहाँ से हमले करेंगे। तो ऑब्वियसली इन्होंने मीटिंग की, वो मीटिंग कामयाब नहीं हुई। तो जिनकी उम्मीद करते थे कि जब अमेरिका चला जाएगा, गनी हुकूमत चली जाएगी, तो फिर पाकिस्तान फ्रेंडली गुड तालिबान आ जाएंगे। गुड तालिबान आ गए, लेकिन बैड तालिबान भी साथ ही आएंगे, क्योंकि कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जिसको ये आज तक समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इस्लामिक मिलिटेंसी है। चाहे वो गुड तालिबान हो या बैड तालिबान हो, वो पाकिस्तान के इस्लाम को नहीं मानते। चाहे हमारे हाफिज साहब जितनी मर्जी कलमे पढ़ लें, जितनी मर्जी आयतें पढ़ लें और हदीसें सुना दें और कहे कि मैं बहुत बड़ा हाफिज हूँ, इससे वो आपके इस्लाम को नहीं मानते। वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने पे यकीन रखते हैं। मुबीन, पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म ने एक तहलका खेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो सरहदें अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पर सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पहले इंटरनल हालात बहुत ख़राब थे, अब हमारी बॉर्डर की सिचुएशंस भी काफ़ी ख़राब हो गई हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो जो मोदी है वो बहुत सियासी बंदा है। अच्छा। उनके जो वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं हमारे इंटरनल हालात का। और इस वक्त आप जानती हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन का दौर है और इंडिया में भी इलेक्शन का दौर है। और जो मोदी है वो सियासी बंदा है। वो हमेशा एक ही उसके पास कार्ड है, वो पत्ता जो खेलता है मुसलमानों के खिलाफ खेलता है। अच्छा। और जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो वो उसको एक मतलब क्लू चाहिए, ये उसको पॉइंट चाहिए होगा जिस पे वो पाकिस्तान के ऊपर आके मतलब बात कर सके, पाकिस्तान को वो जो है ना अपना उसके ऊपर चढ़ाई कर सके। और इस वक्त आप सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान अगर पहले उनके सामने आंखें निकाल के खड़ा होता था तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह की, अगर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो आज पाकिस्तान लेटा हुआ है। और मोदी के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब मौका है। मोदी इस मौके को ज़ाया नहीं करेगा। किस दुनिया में रह रहे हो? मैं इसी दुनिया में रह रहा हूँ जिस दुनिया में खान साहब ने हमें मतलब एक जीने का और एक सियासत का जो है ना वो जज्बा दिया और बताया कि हकीकी सियासत क्या है और सियासत होती क्या है। नरेंद्र मोदी ने, इंडिया के जो लीडर हैं, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट कर दी है ना, वैसे भी अगला टेन्योर उनका ही आने वाला है। उनको ये मुस्लिम कार्ड प्ले करने की, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने की और इस तरह के होशियत कंडे अपनाने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत पेश आएगी। हाँ, अगर पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह के बयान दें तो समझ आते हैं। देखिए जी, मैं आपको जैसे बताया है कि जो मोदी है ना वो बहुत एक सियासी बंदा है। अगर किसी ने सियासत सीखनी है तो जरदारी के बाद मैं कहता हूँ कि मोदी जी से सीखें। हाँ, नहीं, वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं। आप देखें वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, चांद पर पहुँच गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं, G20 का सबमिट करवा रहे हैं, दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। वाकई में उनसे सियासत सीखनी चाहिए। बिल्कुल जी, मोदी ने जो काम किए हैं, देखें हर चीज़ का एक अच्छा व्यू भी होता है, एक मतलब बैक भी उसकी होती है, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। और नो डाउट कि उसने अच्छे काम करवाए हैं, डेवलपमेंट करवाई है। और उसी की बेस के ऊपर अगर पहले वो एक मज़हब की बुनियाद पर या पाकिस्तान मुखालफ प्रोपोगंडा इस्तेमाल करके वोट लेता था ना, उसको पता है कि अब यूथ में और अब नौजवानों में वो सलाहियत आ गई है कि वो सच को और झूठ को मतलब पहचान सकते हैं। तो अब वो कार्ड इतना नहीं खेल सकता। और अब उसने जो नौजवान लीडर हैं उनको मतलब जो चीज़ चाहिए वो उनको जॉब दे रहा है, वो आईटी में उसको मतलब लेके चाह रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है। वो चांद पे गए हैं, अब सूरज पे भी उनका वो मतलब वो मिशन चला गया जो उसकी मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं।
और इसी तरह जी समिट का जो आपने कहा इजलास वो भी इधर हुआ है, और नो डाउट के वो उनकी जो मतलब इकोनॉमी है वो इमर्जिंग है, टॉप 10 में 20 में आ रही है उनकी इकोनॉमी। और मतलब अब उनको इस कदर ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन एक जो सियासत होती है ना, सियासत के लिए जिस तरह आप खान साहब को देख लें, खान साहब की सियासत थी कि पहले मतलब खान साहब इतना शोर थे कि उनको लगता ही नहीं था कि मेरी हुकूमत गिरेगी। तो मोदी जी है, मोदी जी जितना मर्जी डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो है ना उनको वो पता है इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो खालिस्तान में ये मसला सारा इसलिए पेश आया है कि मकबूजा कश्मीर, जिसे जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कई पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, जिसकी वजह से इस वक्त बॉर्डर पर सूरत हाल ख़राब हो गई है। देखिए जी, उनके तो जो आप बता रही हैं 2 या 3 हैं, तो उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ा के लिया है। और आप ये तो देखें ना, वहाँ से कर्फ्यू जब से लगा हुआ है उधर, तो कितने हमारे मुसलमान बेगना, कर्फ्यू नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मैंने सारा जम्मू कश्मीर की वीडियोस देखी हैं, वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, अब तो जिस तरह के हालात हो चुके हैं, आपको भी पता है कि ये कौन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो 2-4 बंदे हैं जी, नाम तो नहीं लूँगा, मतलब जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। और अब मेरे ख्याल में मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यूथ के ख्यालात बदल गए हैं, तो आई थिंक जो जम्मू वाले हैं उनके ख्यालात भी पाकिस्तान के बजाय मतलब बदल के होंगे। और वो भारतीय फौज ने जुल्म और बर्बियत का मुजाहरा करते हुए मजीद 5 नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद किया। अच्छा, काबिज भारतीय फौज की जानिब से शहीद किए जाने वाले कश्मीरियों की तादाद अब 7 हो गई है और कश्मीर में भारतीय रियासती जो दहशतगर्दी है इसका सिलसिला आपको पता है जारी है। मासूम कश्मीरियों को शहीद करना इनका मामूल बन चुका है, रोज़ का काम बन चुका है। इसी हवाले से पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों 1400 से ज़ायद कश्मीरियों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत गैर कानूनी और झूठे इल्ज़ामात में मबनी गैर इंसानी इक़दामात से दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आंखें बंद की हुई हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं इसी को लेकर आपसे सवाल करने लगी हूँ कि इस एनकाउंटर के बाद किस तरह से गवर्नमेंट टैकल करेगी, क्या सूरत हाल है, और जो कट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की वीडियोस नहीं देखेंगे, पाकिस्तान से जो है ना बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में। क्या राय रखते हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से टैकल की जा सकती है? देखिए, एक चीज ये कि सूरत हाल तो ये है कि कंट्री में गुस्सा है और बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब कंट्री हमारा इस मूड में नहीं है, लोग इस मूड में नहीं है कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें, पाकिस्तान से कोई बातचीत करें। ठीक है, जो इससे पहले अमन की आशा भी चल रही थी, थोड़ा बहुत ये भी चल रहा था कि हम बेटर रिलेशन बना लें और वो कर लें, ट्रेड कर लें, अब कोई नहीं चाहता। अब कोई नहीं चाहता। पहले भी 10% 20% वॉइसेस थी, उनमें से एक मैं भी था, लेकिन अब सिचुएशन पलट गई, क्योंकि हमारे 3 एक कर्नल आरआर के, राष्ट्र राइफल्स के एक कर्नल, एक मेजर एंड एक डेप्यूटी एसपी कश्मीर पुलिस के, इनकी ये वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इनको शहादत मिली। ठीक है, अब उसके साथ साथ कुछ जवान भी शहीद हुए हैं, वो भी वीर गति मिली। इसके बाद माहौल कुछ ऐसा है कि अब कोई नहीं चाहता, एवरीबडी वांट्स सर्जिकल स्ट्राइक। सब चाह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, या तो बाय एयर कीजिए, हवाई जहाज से, यानी कि एयरफोर्स यूज करके या नेवी यूज करके या आर्मी यूज करके, कैसे भी कीजिए, या एक बड़ा जवाब दीजिए। अच्छा, ये हुआ भी। जो उसके बाद इस एनकाउंटर के एकदम बाद से बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की लैंग्वेज चेंज हो गई। जो लोग अब तक ये बोलते थे कि हम क्यों नहीं कर पाते, इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई कि इंडिया करता क्या है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, इंडिया हर चीज में पाकिस्तान को ब्लेम करता है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं। लैंग्वेज चेंज होने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनके पास। इसलिए ये और भी सीरियस होता जा रहा है। दोनों कंट्रीज अपने अपने स्टैंड पे आ गए हैं, और हमारी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब तक रिएक्ट किया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आज पार्लियामेंट में बोल रहे थे, पार्लियामेंट में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, पार्लियामेंट से पहले कोई जिक्र नहीं किया, पार्लियामेंट से बाहर भी वही छोटी सी तकरीर करते, स्पीच करते हैं, वहां पे भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। आज पूरा दिन पार्लियामेंट चलती रही है, स्पेशल सेशन था, 2-3 दिन चलेगी, और इसमें क्या होगा वी डोंट नो। मतलब इसमें कोई अनंतनाग के बारे में या कश्मीर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में कुछ नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन ने भी ये इशू नहीं उठाया।
हमने ये देखा। तो एवरीबडी इज गिविंग अ फ्री हैंड टू द गवर्नमेंट। साइलेंट है, साइलेंट अप्रूवल है ऑपोजिशन का, या पीछे पीछे फोन पे जो बात हो गई हो, साइलेंट अप्रूवल दिख रहा है ऑपोजिशन का कि आप जो एक्शन लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, यूएन में जनरल असेंबली स्टार्ट हो चुकी है, और यूएन जनरल असेंबली स्टार्ट होने के बाद अब बाइडेन की स्पीच है, उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच के उनकी स्पीच होगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 26 तारीख को 26 को स्पीच देनी थी, लेकिन वो नहीं देंगे। उनकी जगह जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वहां पे स्पीच देंगे। और उधर हमें कुछ इंडिकेशंस मिलने चाहिए कि एज टू व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक्स। जयशंकर साहब भी अब तक चुप हैं इस पर, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, डिफेंस मिनिस्टर भी चुप है। तो दे आर और दे माइट बी और दे कैन बी, क्योंकि मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं या वो मुझे बताते नहीं है, हो सकता है कि वो कुछ प्लान कर रहे हो सकता है ना प्लान कर रहे हो। और ये बात पाकिस्तान को भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जिस तरीके से मूवमेंट शुरू की है, उसके बाद सुना ये गया है, खबर ये आई है कि बॉर्डर पे जो इनके इन्फिल्ट्रेशन कैंप्स थे, बॉर्डर पे जो जैसे बोलते हैं कि लॉन्च पैड्स थे, वहां से इनके अपने लश्कर के और जैश के लोगों को पीछे मूव करना शुरू कर दिया। तो उनको पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान भी चुप है, पाकिस्तानी आर्मी भी चुप है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ अभी टर्की गए हुए थे, पता ये लग रहा है कि वो शायद बात करने गए थे जो इंडिया ने कॉरिडोर बनाया उसकी, जो G20 में इंडिया और अमेरिका और दूसरे यूरोप और सऊदी अरेबिया इन सबका जो कॉरिडोर बन रहा था, हालांकि अमेरिका तक नहीं